सिंस यू गाइस आर न्यू टू इट तो हम पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, पहले तो ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ही आप लोग जो है फर्दर मोर चल सकेंगे। तो ऑर्गेनिक जो है बेसिकली ये वर्ड जो होता है ये इस्तेमाल होता है उन सब चीज़ों के लिए जो कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं और ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज़ें हमारी और एनिमल्स की बॉडी में, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में जो जो चीज़ें बन रही हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ें कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज जो भी जूस बना रहे हैं, लिवर जो भी जूस, व्हाट्सएवर जो जो चीज़ें हमारी बॉडी में है वो सब जो है ऑर्गेनिक चीज़ें कहलाएंगी, हमारी और एनिमल्स। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक क्या होता है। अब पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना बेसिकली उसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इतनी चीज़ पहले आपको कॉमन सी समझ आनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इधर आप अगर डेफिनेशन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, थोड़ा सा इसको मैं पढ़ लेता हूँ। चलें, अब इधर अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज दैट इंक्लूड वन और मोर कार्बन एटम्स, ये चीज़ जरा आपने ध्यान रखनी है, दैट आर कोवेलेंटली मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है इधर, लिंक्ड टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, तो अब होता क्या है, कार्बन एटम जो है ना इसकी बात ये है कि अगर हम बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ रखें और कार्बन को एक तरफ रखें, सही है, तो भी कार्बन जितने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है उतने ज़्यादा सारे एलिमेंट्स मिला के भी नहीं बना सकते। लिटरली कार्बन से जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना अलग अलग टाइप के, उतने ज़्यादा तो सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को मिला दे तो भी नहीं बनते। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि ऐसा कहा भी जाता है कि मेन जो जिस एटम से पूरी दुनिया बनी है ना, इट इज़ कार्बन। कार्बन के बगैर दुनिया ही नहीं है लिटरली। तो इसीलिए कार्बन का इतना ज़्यादा जो है मेजर यूज़ हो रहा है और कार्बन ने दुनिया में इतना कंट्रीब्यूशन दी है, इसीलिए हम जो है एक खास ब्रांच बनाई गई है केमिस्ट्री में, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कौन से कंपाउंड जो कि कार्बन से बनते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, उनको हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनसे मजीद जो कंपाउंड्स बन सकते हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहा ये जा रहा है, देखो कार्बन के साथ कोई तो ऐसा कंपाउंड होता होगा जिसका साथ देता होगा, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसके साथ ही मिलते हैं, तो वैसे ही हाइड्रोजन भी कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है, ये कार्बन के साथ ही मिलता है ज़्यादातर कंपाउंड्स में। मतलब कार्बन जितने भी कंपाउंड्स बनाता है ना उनमें हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन के साथ दिखता है। ठीक है, तो अब एक बेसिक डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन कौन कौन से कंपाउंड्स बना रहा है, कितने कितने कंपाउंड्स बना रहा है, कितने कितने एलिमेंट्स के साथ बना रहा है और इसके जो कंपाउंड्स हैं उसकी ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, तो बेसिकली हम ये पढ़ें। अच्छा, अब ये दोनों जो डेफिनेशन है ना ये शॉर्ट के लिहाज से एक एक नंबर की आ सकती हैं डिफाइन में, तो आप ये दोनों डेफिनेशन ऐसे याद करिएगा। अब चलते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी पे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है। अच्छा, इतनी चीज़ हमें पता चल गई कि जो है मेजॉरिटी ऑफ ये जो दुनिया है ये बनी ही कार्बन ने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाए और दुनिया बनी। ठीक है, रिमेंबर जब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी से हासिल होते हैं और हमारी ही बॉडी में बनते हैं। सही है, तो ये मुझे कैसे पता चला, लेट्स सी। बिफोर 1828 इट वाज बिलीव दैट केमिकल कंपाउंड्स कुड मेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स। अच्छा, वाइटल फोर्स की डेफिनेशन अब ये पढ़ते हैं। वाइटल फोर्स जो है वो दी थी, ये थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राज़िलियस इन 1815। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप लिखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी का तो आपने ये भी लिखना है कि किसने दी थी, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है पहले ये पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी फॉर्म इन द टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द लेबोरेटरी। पहले तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, ऑर्गेनिक कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो इनऑर्गेनिक कौन से होंगे जो कि हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, जो कि बाहर दुनिया में होते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई, जो चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं पाई जाती वो इनऑर्गेनिक कहलाती हैं। चलो हम जरा वाइटल फोर्स थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की, उसको बनाया नहीं जा सकता। मतलब हर वो चीज़ जो कि हमारी बॉडी में है वो लैब में नहीं बन सकती, वो है ही हमारी बॉडी में। और अगर किसी को चाहिए साइंटिस्ट वगैरह को स्टडी वगैरह के लिए तो वो हमारी ही बॉडी से हासिल करें। जैसे हमारी बॉडी क्या बनाती है, हमारी बॉडी बाइल जूस जो लिवर से निकलता है, बाइल जूस, राइट, पैंक्रियाज के जो जूस होते हैं, जो एंजाइम जैसे अमाइलेस एंजाइम जो है जो हमारी मुंह में होता है, अमाइलेस एंजाइम जो हमारे सलाइवा में होता है, ये क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हुआ, राइट, एंजाइम। तो क्या, तो इन्होंने कहा कि ये वाली सारी चीज़ें हम जो है बना नहीं सकते, ये होती ही हमारी बॉडी में नेचुरली है और साइंटिस्ट नहीं इसको बना सकते। तो ये जैसे प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तो यही थ्योरी क्या कहती थी, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स बनाते हैं, तो साइंटिस्ट जो है ऐसा नहीं कर सकते कि साइंटिस्ट कार्बोहाइड्रेट लैब में बना सकें। ठीक है, तो ये मान लिया गया कि अच्छा ठीक है, लेकिन इन 1828 इधर लिखा हुआ है ना, अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वॉलर कन्वर्टेड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अच्छा, अमोनियम साइनेट क्या है, अमोनियम साइनेट बेसिकली केमिकल है, इनटू यूरिया। अब यूरिया क्या है, यूरिया जो है हमारा यूरिन जो होता है उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं यूरिया। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर बनता है यूरिया, जो भी चीज़ ऑर्गेनिज्म के अंदर बनी वो ऑर्गेनिक ही कहलाएगी। एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ मैमल, सही है। वॉलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन द एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या कहती थी, वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, वाइटल का मतलब आप इधर भले अपने पास लिख भी लें फॉर लाइफ। तो क्या कहा था,
वाइटल फोर्स थ्योरी ने कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बन सकते, लेकिन ये जो जर्मन केमिस्ट था ये अमोनियम साइनेट से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखिए इक्वेशन भी है आपके पास, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंट करते करते इसने इस कंपाउंड को जो है ना थोड़ा सा हीट किया, तो ये हीट करने के बाद अचानक से यूरिया बन के आ गया। ये यूरिया का जो है फॉर्मूला है, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। अभी सिर्फ के लिए आप जो है इतना ध्यान में रखिए, जिसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो यूरिया बन गया। शॉकिंग चीज थी, क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स ने क्या कहा था कि जो भी चीज हमारी बॉडी में पाई जाती है वो ऑर्गेनिक होती है। ये तो चलो ठीक थी, लेकिन वो ऑर्गेनिक चीज साइंटिस्ट लैब में नहीं बना सकते, लेकिन इसने तो बना ली लैब में यूरिया। तो इसकी वजह से फिर जो है ये कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे में ही प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक चीजें बनाई भी जा सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है लोगों को इस चीज का पता चला। तो यही दो कॉन्सेप्ट है। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये अलग से शॉर्ट में आ सकती है, एंड ये वाली जो इसकी ये है ना, ये केमिकल इक्वेशन, ये भी आप अच्छे से याद करिएगा। अभी आई नो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, आगे यूरिया का जो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ये आपको समझ आ जाएगा और बहुत ही सिंपल अल्फाज में हम समझेंगे, बहुत ईजी लगेगा। तो अभी के लिए आप इसको आई रोल कर दीजिए, थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि आपसे वाइटल फोर्स थ्योरी पूछी जाएगी तो आप वाइटल फोर्स थ्योरी देंगे, साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, और उसके बाद जो है आप और साइंटिस्ट का नेम लिख देंगे जिसने थ्योरी दी। सही है, आप ये जर्मन केमिस्ट फ्रेंच पोहलर की थ्योरी नहीं देंगे। ठीक है, उसने सिर्फ वाइटल फोर्स थ्योरी पूछी है, तो आप सिर्फ वाइटल फोर्स थ्योरी ही देंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 3 नंबर के लिए इतना छोटा कैसे लिखें, तो नीचे एक एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दीजिएगा और मजीद उसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गिव अ थ्योरी व्हिच वाज ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ फ्रेडरिच वोहलर, सही है, कॉन्ट्रेरी कहते हैं ऑपोजिट, सही है, तो एक तरीके से फ्रेडरिच वोहलर ने जो है उसकी थ्योरी की उल्टी ही दी थी कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही है, तो इससे जो है इस एक्सपेरिमेंट बता दें कि जिसकी ये भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन देखें, ये पूछ सकते हैं कि आप वो एक्सपेरिमेंट बताएं जिससे जो है लोगों को पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज भी हो सकते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट आपने करना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केमिस्ट्री के पेपर जो है वो लेंथ बेस्ड नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।